गरीब उन्मूलन योजना के तहत गरीबों को राशन पहुंचाने के तहत कि पूर्व में जब भाजपा सरकार रही, जब रमन सिंह सरकार रही, तब रमन सिंह ने गरीबों के लिए उचित व्यवस्था कर दी भोजन की। गरीबों ने मिल करके आशीर्वाद स्वरूप रमन सिंह का नाम रखा चाउर वाले बाबा। और उन्हीं के पार्टी की जब सरकार आई और विष्णुदेव साय जब यहाँ पे अभी मुख्यमंत्री है, तो उनके सरकार में आखिर हो क्या रहा है। हम खड़े हैं उचित मूल्य की दुकान में बड़े करेली में, और यहाँ पर 35 किलो राशन की व्यवस्था जो रमन सिंह सरकार से भी लागू कर दी गई थी, उसे अब छीनने वाले यही भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार। 35 किलो चावल के जगह इनको 20 किलो चावल दिया जा रहा है और 15 किलो सिस्टम डाका डाल रहा है। और उन डाका डालने वाले लोगों पर सरकार का संरक्षण इस कदर है कि डर और भय नाम की चीज ही नहीं है। दिखा भाई, ये 20-20 किलो ये इसके राशन कार्ड में 60 किलो लिखा है। अब ऑनलाइन का दिखाओ। स्क्रीन में जो आप कागज देख रहे हैं उसमें आप देखिए बकायदा अलग अलग समय पे 7 OTP के द्वारा इनको 35 किलो चावल मिल गया। अच्छा, 15 सत्ते 105 किलो, 15 किलो नहीं गया है, 15 सत्ते एक 7 महीने का 105 किलो राशन इसके घर में कम पहुंचा है। तो कौन पहुंचाएगा चावल? अब केवासी नहीं है, कागज भी होच नहीं है कथे दही आया सब चीज हो गया है, होच नहीं सब कारण घलो नहीं दे। तो रसीद भी निकलते ना, वो रसीद ला हम हितग्राही नहीं दिखाई दे, अपन मन चुपचाप दबा देते। अच्छा, ऑनलाइन रसीद जो निकलते मशीन से कोई नहीं देखा है वो रसीद ला। अब यहीं से रात में ना सर ट्रैक्टर में जोर के ना व्यापारी ला चावल बेचेंगे। बच्चों के लिए खाना हो जा रहा है राशन? नहीं भैया, हम तो दूसरे घर से चावल मतलब ना कम हो गया था तो दूसरे घर से लिए थे चावल। अरे बाप रे, छोटे छोटे नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आखिर क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में? 2 दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई कि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए प्रधानमंत्री आवास को एक नायब तहसीलदार तोड़ देता है। अब वही केंद्र सरकार द्वारा गरीब उन्मूलन योजना के तहत गरीबों को राशन पहुंचाने के तहत, और इसके तहत आपको बता दूं कि पूर्व में जब भाजपा सरकार रही, जब रमन सिंह सरकार रही, तब रमन सिंह ने गरीबों के लिए उचित व्यवस्था कर दी भोजन की। उनके घर में राशन पहुंचाने का काम कर दिया। गरीबों ने मिल करके आशीर्वाद स्वरूप रमन सिंह का नाम रखा चाउर वाले बाबा। अब जब चाउर वाले बाबा की सरकार चली गई और उन्हीं के पार्टी की जब सरकार आई और विष्णुदेव साय जब यहाँ पे अभी मुख्यमंत्री है, तो उनके सरकार में आखिर हो क्या रहा है। चिपरी डी में पहले प्रधानमंत्री आवास को नायब तहसीलदार तोड़ देता है, और दूसरी तरफ अब जब हम यहाँ पर खड़े हैं, ये चिलचिलाती धूप में यहाँ पे जो लोग खड़े हैं, ये मगरलोड ब्लॉक के बड़े करेली के लोग हैं, जिनके जो राशन की व्यवस्था है उसको बिगाड़ते हुए हम खड़े हैं उचित मूल्य की दुकान में बड़े करेली में, और यहाँ पर 35 किलो राशन की व्यवस्था जो रमन सिंह सरकार से भी लागू कर दी गई थी, उसे अब छीनने वाले यही भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार। बड़ा आश्चर्यजनक विषय। मैं खुद भी यहाँ पर अब चिलचिलाती धूप में यहाँ पे लोग खड़े हैं, तो इसलिए खड़े हैं कि यहाँ जांच टीम आएगी, जांच करेगी, लेकिन पता नहीं जांच टीम आखिर कब आएगी। 35 किलो चावल के जगह इनको 20 किलो चावल दिया जा रहा है और 15 किलो सिस्टम डाका डाल रहा है। और उन डाका डालने वाले लोगों पर सरकार का संरक्षण इस कदर है कि डर और भय नाम की चीज ही नहीं है। पहले गरीबों का घर तोड़ दिया जाता है, अब गरीबों का घर तोड़ने के बाद उनके घर से राशन भी छीन लिया जाता है। 3 महीने का राशन सरकार के नियमों के मुताबिक 3 महीने का राशन मुहैया कराया जाना था। अब 3 महीने का राशन 35 किलो की जगह 20 किलो 15 किलो कहाँ जा रहा है? किस नेता के घर जा रहा है? और कौन जवाबदेही लेगा? सरकार का अभी विष्णुदेव सरकार में आंख कान नाक मुंह बंद, मतलब सब कुछ बंद करके बैठे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की योजना को यहाँ ठेंगा दिखाया जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास। और अब 35 किलो चावल जो केंद्र सरकार, अरे सक्षम नहीं है राज्य सरकार, आज के भाजपा की जो सरकार आज है वो सक्षम ही नहीं है कि इनके तक केंद्र सरकार से जो राशन पहुंच रहा है उनको पीडीएस के तहत यहाँ पहुंचा दे। आपको मालूम हो कि जब रमन सिंह की सरकार के वक्त जब पीडीएस का सिस्टम का तारीफ ना सिर्फ
प्रदेश भर में हुआ बल्कि देश भर में इसकी तारीफ हुई। आज जब रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष के पद पर मौजूद है, किस तरह चाउर वाले बाबा का दिल दुख रहा होगा। बोल शायद कुछ ना पाए क्योंकि सरकार तो उन्हीं की पार्टी की है, लेकिन जमीन पर यही हालात है। आज ग्रामीण यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, सभी से जानते हैं ये कागज पत्र लेकर के क्यों खड़े हो, क्या राशन आपको नहीं मिल रहा है क्या? जी सर, मुझे ना दिसंबर 2025 से 20 किलो चावल दिया जा रहा है। 15 किलो मेरे केवाईसी के नाम से काट दिया जा रहा था। मैं दिसंबर में केवाईसी करा लिया हूँ। उसके बाद चॉइस सेंटर में केवाईसी करवाया था। जनवरी में मुझे उसी तरह से 20 किलो चावल दिया गया। फिर इन लोगों को बोले कि केवाईसी नहीं हुआ है। मैं केवाईसी यहीं पर करवाया हूँ सोसाइटी में आके। दिसंबर में? हाँ नहीं, जनवरी में। दिसंबर में चॉइस सेंटर से करवाया था। जनवरी में मैं इन्हीं लोगों से केवाईसी करवाया हूँ। उसी तरह मतलब फरवरी में भी मुझे 20 किलो दिया गया। नहीं, केवाईसी का विषय तो है ही नहीं, क्योंकि आप जो कागज पकड़े हैं ऑनलाइन 35 किलो आपको दिया गया ऐसा बताया जा रहा है। उस कागज को दिखाओ जिसे 35 किलो आप प्रिंट निकाल के रखे हो। आपको बता दें, जो स्व सहायता समूह है, माँ भगवती स्व सहायता समूह है, और यहाँ पे उन्होंने बकायदा दर्शाया है, ये एक के नहीं है, सब लगभग जितने लोग खड़े हैं सबका वही है। सबका वही प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नहीं है का माताराम, एमन अच्छा खाद पी थे और तुम्हार मन के राशन में डाका डाला थे मन। हाँ, तीन महीना तो चौरे नहीं दी से काट दी से कमन केला नहीं आपकी के हो 2-3 महीना चावल ही नहीं दी मतलब लइका मन कल काट दिस भाई। मतलब 3 महीना मिला हम मतलब 42 किलो मिले तेला 16 किलो काट दी। 7 दिन 14 किलो का 14 किलो इसे तो कार्ड में लिखे है ना भैया। इला तो इसने ऑनलाइन निकालबे ना तब तो ला मालूम पड़ी कि 35 किलो निकल गए चावल। अब ये पढ़िया लड़का है, पढ़ने वाला लड़का है। तुम्हारे हाँ, खेती किसानी वाले आदमी कतका कन जांच पड़ताल करिए। 20 यहाँ से दे रहा है दिसंबर से। ये खेला देखो, यहाँ भी ना 20 देखा भाई, ये 20-20 किलो ये इसके राशन कार्ड में 60 किलो लिखा है। अब ऑनलाइन का दिखाओ। ऑनलाइन पूरा 35 दिखला रहा है। ये ऑनलाइन का कागज, एक मिनट, स्क्रीन में जो आप कागज देख रहे हैं उसमें आप देखिए बकायदा अलग अलग समय पे 7 OTP के द्वारा इनको 35 किलो चावल मिल गया है और इनके में लिखा 20 किलो। तो 15 किलो समूह खा रहा है क्या, कि समूह के पीछे और भी कोई सिंडिकेट सक्रिय है जो यहाँ से 15-15 किलो ये बेचारों का राशन लेके जा रहा है? किस बोरी में इकट्ठा होकर के ये राशन जा रहा है गरीबों का? शर्म आनी चाहिए गरीबों का चावल ले जाने वालों को। उनके घर का राशन अगर उठा लिया जाए तो क्या हाल होगा उनका। आज ये गरीब बेचारे बेसहारा यहाँ पे अपने चावल के लिए खड़े, किसी अन्य मांगों के लिए नहीं खड़े। जो राशन पहुंचाया जाना था वो राशन नहीं पहुंचा, इसीलिए यहाँ पर खड़े हैं। और साथ साथ में कितने लोग हैं यहाँ पे, सबका वही हाल है क्या? अच्छा, ते बताते रहे 3 महीना चावल नहीं मिले। हो लइका के 14 किलो मतलब काट दी से 2-3 महीना ले नहीं दी से केवाईसी नहीं हुआ कि ऑनलाइन चेक करा है, जैसे चेक नहीं करा। हाँ, सब लदी सोचने तक सब लदे थे अभी ऐसा है सर ना कि बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। अब मुझे भी जानकारी नहीं होता। अगर मेरा 3 महीना का भी दे दिया होता तो तुमको भी केवाईसी चक्कर में ये 15-15 किलो काट दिए। हाँ, अच्छा, 15 सत्ते 105 किलो, 15 किलो नहीं गया है, 15 सत्ते 7 महीने का 105 किलो राशन इसके घर में कम पहुंचा है। तो कौन पहुंचाएगा चावल? ये जो खा गए हैं वो चावल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचाएंगे? उनके मंत्रियों से तो आशा नहीं है, लेकिन ये भोले भाले मुख्यमंत्री के आड़ में ये पीडीएस घोटाला फिर से होने जा रहा है। ये यहाँ से मगर लोड से ये पहला मामला है 35 किलो में 20 किलो देने का। केवाईसी वाली कोई बात नहीं है, केवाईसी वाली कोई बात नहीं है। अभी जो यहाँ राशन का सामने जब मैं आपको पूरे कागज दिखा रहा हूँ दस्तावेज, तो यहाँ से ये प्रूव भी हो रहा है। अब जांच टीम आकर के क्या कार्रवाई करेगी हमें नहीं पता। शायद ये गाड़ी भी उन्हीं की है जी, दिखाओ। ये गाड़ी में जो अधिकारी बैठे हैं, बताया जा रहा है जांच टीम आई है। अब देखने वाली बात है कि ये बेचारे गरीब लोग ठगे जाएंगे। जांच टीम आएगी, उनके बयान लेगी, बयान लेने के बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी कि नहीं ये नहीं पता, या उन्हें बचाने की कवायद होगी कि नहीं जो किया जा रहा है सही किया जा रहा है। इसीलिए हम प्रमाण आपको पहले दिखा रहे हैं कि ये प्रमाण है। अब जांच टीम क्या घुमाएगी, क्या इनको न्याय मिलेगा? मातरम यहीं पर है था इसका। हाँ, तोरे घर भी वही छाले?
हमरा मोहि रे इच्छा ले एकरा मोर के कतल का थे दिसंबर के अच्छा चालू कौन से सरकार है बने रही से कौन से सरकार बनी रही है चाउर वाले बाबा जानते हो? रमन सिंह हाँ वो बने रही तो चावल आत रिश्ता हाँ और अभी के मुख्यमंत्री अब कौन है? अभी नीचा है कहा 4 महीना कला नहीं दे हाँ तो चाउर वाले बाबा करा नहीं चाहते तुम नाम दे रहे हो क्या चाउर वाले बाबा हाँ तो ओकरे करा नहीं चाहते एक बार ये मुख्यमंत्री की शिकायत करते का होते कर अब केवासी नहीं है का भी होच नहीं है कथे दई है अब सब चीज हो गए है होच नहीं सब करल घलो नहीं दे सब करल घलक नहीं दे केवाईसी नहीं हुई तो कहता तोला वहां पे बैठा ली तब हुई कहा भगवान हर बार छोड़ के बैठ में केवाईसी वाले क्या ये झूठ है माताराम ये जो कागज दिखात ना वो पूरा दिखला था कागज वही छे सबो जन के वही छाल है कैसे माताराम तो कैसे खिलात होबे अपन घर में कैसे खिलात होबे चावल का मात है चावल का हाथ था कैसे करके चलना थे है वो हमन है कहा था ले दैया वैसे कहा था आई तब तो वो था तो दबका मार थी दबका कौन मार थे चौड़ देवैया मन कर थी का कर थे तुम्हारा आज ने केवासी नहीं हो है कह बढ़िया सिस्टम है आई ले तो बढ़िया सिस्टम है लेकिन गरीब मन के आल हूं ना हमन यहाँ करते नहीं अच्छा ये स्व सहायता समूह गांव के छे हाँ गाँव के है एक जो खबर आ रही से वो चावल अभी 3 माह के हम बटन एक साथ हो है तो हमें 2 महीना के नहीं आए करके ना हमें 30 किलो नहीं देगे है 75 किलो बस देगे है 1 महीना के 35 किलो देगे हेमिन भाई नाम से कब तक जन है टोटल इसने बहुत जन है अब ये देवी भी 20 हाँ 100-150 आदमी होगी छोटे छोटे जैसे कि अभी ना सर मार्च माह के जन के चावल नहीं देगे 15 किलो और जैसे मैं चेक करे हो ना कई जन लगा है मार्च माह के चावल नहीं देगे तो मैं अभी जैसे चेक करे हो ना तो अभी ओटीपी पूछ के ना अप्रैल माह में ओटीपी पूछ के मार्च माह के चावल निकाल लेके है और सिर्फ ओला अभी 3 महीना चावल बस देगे है मार्च के जो चावल है ओला नहीं देगे है लेकिन ओटीपी पूछ के ओला निकाल लेगे है ओला भी निकाल लेगे है मार्च माह के चावल मालूम नहीं हो भैया जैसे कि आप चावल बनाओ ठीक है तो चावल के लिए जैसे हम 3 महीने का चावल देते एक साथ तो जैसे ओटीपी आप मांगे 3 बार 3 या 4 बार जैसे भी हो तो ओटीपी मांगा ना तो मैं जैसे हमारा जानकारी नहीं कि कितना चावल आया करके वो पहली बार जैसे फर्स्ट टाइम आपको 20 किलो आया दूसरे और तीसरे में 35 आया ऐसे करके ना 3 बार का निकाल दिया कभी कम भी दे रहा है उसके कोई मालूम ही नहीं कितना दे रहा है क्या है नहीं आया बोलोगे फिर भी हम देख ही नहीं पा रहे आया कि नहीं आया जब आया बाद में पता चला कि पूरा ऑनलाइन में पूरा 35 दिखला रहा है हाँ वही हुआ जो रसीद भी निकलते ना वो रसीद ला हम हितग्राही नहीं दिखाई दे अपन मन चुपचाप दबा देते अच्छा ऑनलाइन रसीद जो निकलते मशीन से कोई नहीं देखा है वो रसीद ला अटका बड़े घोटाला है सुन लो ये जांच अधिकारी सुनी कि नहीं सुनी लेकिन ये जो मशीन में जो ऑनलाइन रसीद निकलते ओला भी छुपा लेते मल्ला नहीं दिखा और राशन कार्ड में पेन में लिख देते काबर ये बेचारा गांव के सियान मन हवे मन काला जानी कि रसीद में का होते का लिखा है पेन ला जानी अपन बेटा लड़का मन ला दिखाई कब तक निकले भैया 35 किलो नहीं निकले 20 किलो निकले ले चल ठीक है केवाईसी की दिक्कत हुई कि मन वैसे नहीं आए कि बोले जाते ना सर कैसे हमारे चावल में 15 किलो नहीं आए तो ऊपर से नहीं आए तो हम उनका अपन घर से देन कैसे बोलते अच्छा इसने अरे ते अपन घर से मत दे भैया एक घर के चावल ला मत खाना एक घर के चावल ला मत खा कुंडली मार के बैठे सबो जन के कम से कम नहीं करते अगर 100 घर भी हुई और एक घर से अगर 100 किलो तो 100 घर से कतक किलो हो गए भाई 10,000 किलो अब यहीं से रात में ना सर ट्रैक्टर में जोर के ना व्यापारी ला 10 क्विंटल चावल बेचेगे 10-11 कुंटल 10 टन हो गए हाँ एक टन में 1,000 हाँ 10 टन के मतलब गांव के घोटाला है 10 टन के एक मोटा मोटी तौर पर मोटा मोटी लेकिन वो ज्यादा भी हो सकते तो गांव में एक छोटा से गांव में 10 टन के पीडीएस घोटाला मतलब गरीब मन के चावल खवैया मन है यहाँ पे घूस जैसने है मतलब यहाँ पे दुकान में घूस जैसने छेदा करके अपन निकाल के ले जाते अच्छा एक ट्रैक्टर की वीडियो आ रही से यही जगह है वहाँ जहाँ ट्रैक्टर खड़े रही से और यहाँ से 7 बजे लगभग 7-7:30 बजे रात में हरे शाम को अंधेला में यहाँ से चावल ले जाएगी से लोड करके तो जानकारी लगभग 10-11 यहाँ से चावल ले गए 7 बजे शाम को वो बच्चे वाले चावल ले गए बच्चे वाले की कहाँ हरे तो ऊपर मन के समस्या रही से हाँ बाकी हमारे मन के आंखों देखी वो देखे है ना मन बच्चे वाले चावल बिक्री करे हाँ
इस पर थोड़ा कार्रवाई होने का ना, उसके बाद करना है सब चीज। क्या बोल रहे बाइट को ना वो कार्रवाई आप होने कौन का, हैं? उप सरपंच। तो हमारा तो काम है जी ये सब चीज बात। कार्रवाई और होने तो उसके बाद दुकान खुलेगा तभी कार्रवाई होगा। नहीं नहीं, वो आपका देखो, वो उनका विषय है कार्रवाई, हमारा कार्रवाई करने का विषय नहीं है। हम जो जानकारी लेंगे हम अपना लेके निकल रहे हैं। पब्लिक जो जानकारी चाहे वो जांच के पहले हो, जांच के बाद तो हमको मतलब नहीं। इनके हित के लिए हम लोग तो डटे हुए हैं। हाँ। क्या कि दोनों काम हो जाए, ये हो जाए उसके बाद आप लेते रहना ऐसा है। नहीं, हम लोग जितना देर वेट नहीं करने वाले हैं। हाँ? कट्टम तोलते ना तो कट्टा का वजन नहीं काटे, उतनी बराबर दे थे। और कभी नहीं हमन जब धान दे थान कट्टा के 700-800 काटते तो 700-800 करके देना, नहीं थे आधा किलो काटे से नहीं काटे, उतनी देते। ज्यादातर ना सर हाँ। 35 किलो जो चावल देते हैं उसमें अधिकतर 500 ग्राम 1 किलो ऐसा कम ही रहता है हर 35 किलो में। वो अलग काटा हाँ, वो अलग काटा। हाँ मतलब वो बोलता है क्या, वैसने आते 35 किलो से ज्यादा ना मशीन वो जो तौल है वो नहीं लेता है। तो कट्टा के साथ तौलते हैं ना, तो उसमें 500 ग्राम मिनिमम 500 ग्राम कम आता है, कम रखता तो उसको हमको चलना पड़ता है। जैसे हम 35 किलो हमको दे रहा है तो 34 किलो 500 ही रहेगा, क्योंकि बोरा में हम ले जा रहे हैं और बोरा का वजन यहाँ सोसाइटी वाले नहीं देते हम। तो आप जैसे ले जाना ले जाओ ऐसे बोलते हैं, फिर क्या करेंगे, बोरा के साथ ले जाते हैं। तो जाओगे चाउर वाले बाबा पास शिकायत करने? युवा लोग बाबा के पास जाएंगे शिकायत मैं तो करने। ये प्यार से छत्तीसगढ़ के लोगों ने इनाम दिया था ना उनको, चाउर वाले बाबा। अच्छा, खाद्य अधिकारी छोड़ रहे भैया, खाद्य अधिकारी महासमुंद का एक बड़ा घोटाला है, मालूम है? खाद्य अधिकारी, अब क्या बोले, खाद्य विभाग का तो कई उनको तुमसे मतलब नहीं। यहाँ पे आएंगे और यहाँ जांच करेंगे, वो कागज को ले जाके सामने वाले को दिखाएंगे, भैया ये हुआ है, क्या करना है। तो उस समय तुम्हारा क्या और मार से भूमिका रहेगी आगे, तुम क्या करोगे आगे, ये बड़ी बात है। लड़ना है चावल के लिए, तुम अपने एक किसी के लिए नहीं लड़ रहे, तुम पूरे गांव के लिए लड़ो, ठीक है? 15 किलो 100 किलो एक जन का हो रहा है, 15 किलो से 100 लोग का 10,000 किलो 10 टन माल हो रहा है, 10 टन चावल का घोटाला। तुम सक्षम हो, ये बेचारे सक्षम थोड़ी ना। कैसे दीदी, बच्चों के लिए खाना हो जा रहा है राशन? नहीं भैया, हम तो दूसरे घर से चावल मतलब ना कम हो गया था तो दूसरे घर से लिए थे चावल। अरे हाँ, बाप पड़ोसी के घर। रे। 4 महीने से ना 20 किलो लिए चावल। ये फोटो होती थी चाउर वाले बाबा की, और इधर फोटो होती थी पहले 1 साल के लिए नरेंद्र मोदी, और उसके पहले होती थी मनमोहन सिंह की सरकार। चाहे जो भी रही हो, गरीबों को राशन पहुंचता था उनके घर में, उचित व्यवस्था कर दी गई थी कि गरीब भूख से तड़प तड़प कर ना मरे। अब इस चिलचिलाती धूप में अगर गरीब धूप से मरे तो मरे, खाने से मरे तो मरे, सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। अभी जो चाउर वाले बाबा के जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, रमन सिंह जी की, क्योंकि उनको प्यार से नाम दिया गया था, भाई वो विधानसभा के अध्यक्ष है, चाहे तो वो विष्णुदेव साय जी को निर्देश देने के रूप में, क्योंकि वो विधानसभा के अध्यक्ष है, तो वो ये कर सकते हैं। ये छोटे से गांव की बात नहीं है, ये छोटे से ब्लॉक की बात नहीं है, बल्कि पीडीएस घोटाले की बात है। अगर ये एक गांव में, क्योंकि ये नव युवक है, तो इन्होंने जांच पड़ताल कर ली और पता चल गया कि एक घर में 7 महीने में 105 किलो का घोटाला है। तो एक गांव में मैंने एक अमूमन मोटा मोटी इन्हीं के कहे अनुसार 10,000 किलो का पीडीएस घोटाला है। तो इतने गांवों में कितना होगा, यह बड़ा सवाल है। और साथ में खाद्य विभाग जो मूक दर्शक बन करके बैठे रहता है, और किस मंत्री के इशारे पे चल रहा है, किस मंत्री को कितना कमीशन पहुंच रहा है, किस खाद्य अधिकारी को कितना कमीशन पहुंच रहा है, ये भी एक जांच का विषय है। अगर कोई खाद्य अधिकारी ऐसे मामलों पे स्वतः संज्ञान नहीं लेता, और रिकवरी करने के लिए खाद्य विभाग में, आप एक और बता दूं, पीडीएस मामले में ऐसा भी होता है कि विपणन उचित मूल्य की दुकान में जहां पे अगर स्टॉक में कमी होती है तो रिकवरी उस दुकानदार से ले ली जाती है, भले ही वो चावल पूरा दे दिया गया हो। रिकवरी की एक अलग प्रक्रिया, विभाग में भी इस तरह से पशोपेश में फंसे हुए रहते हैं कर्मचारी। क्या हो रहा है पीडीएस में भी, प्रधानमंत्री आवास में इस तरह का हाल, पीडीएस में इस तरह का हाल। आखिर कहां जाए आम आदमी, कहां जाए गरीब आदमी? क्या यही है भाजपा का काम? क्या यही है भाजपा की सुशासन की सरकार? क्या सुशासन त्योहार ऐसे ही मनाया जाएगा? यह बड़ा सवाल हर किसी के जहन में है। और अभी जांच की टीम आई है, इसके बाद की खबर शायद हम आपको बता पाए कि अब क्या होगा जांच के बाद में। गांव वाले जैसे ही सूचना देंगे, इस खबर में भी आपको अपडेट दे दी जाएगी। आपको बता दें, इसके थोड़े ही दूर कुरुद विधानसभा है, जहां के विधायक और पूर्व मंत्री जो कि बहुत सख्त हैं, अजय चंद्राकर, तो क्या इस मामले में वे संज्ञान लेकर के सरकार को घेरेंगे विधानसभा में? क्योंकि कितना दूर है यहाँ से कुरुद विधानसभा?
ये मगर लोड किसके, कौन है विधायक? यही के वही है। वो भी हैं क्या? अच्छा, तो अजय चंद्राकर जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं, मैं जितना उनकी कार्यशैली को, सिर्फ मैं नहीं सभी लोग देख रहे विधानसभा में, गरीबों के लिए वो हमेशा खड़े रहते हैं। तो मैं भी इन्हीं लोग के लिए आया हूं, गरीबों के लिए यहाँ आया हूं। तो मेरा निवेदन है अजय चंद्राकर जी से, ये घूस जैसे खाद्य विभाग को जो ये संरक्षण दे करके ये काम करवा रहा है घोटाले का, पीडीएस घोटाले का, तो आपसे निवेदन है अजय चंद्राकर जी, आप इस विषय को विधानसभा में उठाइए और सोशल मीडिया के माध्यम से आप भी एक आह्वान करिए कि जो जो इसमें शामिल है उन समस्त अधिकारियों और नेताओं पर भी कार्रवाई हो। ऐसी मेरी मांग है और ऐसे समस्त ग्राम वालों की मांग है। और कार्रवाई अगर नहीं होते हैं तो उग्र आंदोलन भी होगा। पूरा ग्रामवासी यहाँ पर उचित मूल्य की दुकान पर उग्र आंदोलन की जाएगी। खैर, गांव वालों के पास और ऑप्शन ही क्या है, उनके हक में आंदोलन ही आता है, राशन भले ही मत है। तो यहाँ से अभी ग्राउंड रिपोर्ट मैंने दिया है बड़े करेली मगर लोड से। हम आगे भी आपको इसी प्रकार की खबर दिखाएंगे, इस खबर में भी आपको अपडेट देंगे। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ। मैं रोहित सोनी, पब्लिक स्वर।